कहानी की शुरुआत में ऐसी जगह को दिखाया जाता है जहां पर एक ड्रैगन रहती है। एक बादशाह अपनी फौज समेत उसको मारने के लिए यहाँ पर आता है। ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालती है और उन सबको मार देती है। बादशाह घुटनों पर बैठकर ड्रैगन से माफी मांगता है कि मुझे बख्श दो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम अलोडी है। वो अपनी छोटी बहन फ्लोरिया के साथ लकड़ियां काट रही होती है। दोनों लकड़ियां काटकर अपने घर की तरफ आते हैं। यहाँ पर एक औरत अलोडी का रिश्ता लेने उसके बाप के पास आती है और मलिका का पैगाम देकर वापस चली जाती है। अलोडी अपने बाप से पूछती है, बाबा ये क्या था और ये औरत क्यों आई थी? इसका बाप उसे कहता है, ये तुम्हारे रिश्ते के लिए आई थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है अलोडी और फ्लोरिया कश्ती पे सवार एक दूसरे से बातें कर रही होती है कि कुछ ही देर बाद उनकी सौतेली माँ आ जाती है जो उन दोनों को वापस बुला लेती है। इसका बाप उसे कहता है, हम शाही खानदान से जुड़ने लगे हैं तो तुम अपना ख्याल रखो। घंटों की मुसाफत के बाद वो शाही सल्तनत पहुंच जाते हैं। इस अजीम सल्तनत के बाहर वाले हिस्से में ड्रैगन नुमा चराग लगे होते हैं जिसे देखकर अलोडी डर जाती है। ये सब लोग बग्गी पर बैठकर शाही महल की तरफ जाते हैं और ये खूबसूरत जगह देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये जगह इनके लिए जन्नत से कम नहीं थी। ये जैसे महल पहुंचते हैं, महल के खादिमीन इनके इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। वो इनको महल के अंदर ले जाते हैं। ये शख्स अलोडी से कहता है, ये आपका कमरा है, आप यहाँ आराम करें, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अलोडी अपना कमरा देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो वाकई शानदार था। कमरा देखते देखते वो बालकनी की तरफ जाती है कि बाहर का नजारा देखा जाए। बालकनी में खड़े हुए उसे एक और लड़की नजर आती है जो कि बहुत खूबसूरत थी। इससे पहले कि अलोडी उस लड़की से कोई बात करे, कोई औरत आती है और उसे अंदर ले जाती है। अलोडी शाम के वक्त बालकनी में खड़ी होती है कि दूर उसे पहाड़ों में एक जलता हुआ दिया नजर आता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है अगली सुबह। अलोडी और उसके घर वाले मलिका के सामने खड़े होते हैं। मलिका अलोडी की तारीफ करती है कि तुम्हारे बाप ने जितना हमें तुम्हारे बारे में बताया, तुम उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। मलिका के साथ खड़ा शहजादा जिसका नाम प्रिंस हेनरी है, मलिका उसे कहती है, तुम दोनों आपस में जान पहचान बनाओ, हम बड़े कुछ जरूरी बातें कर लें। ये दोनों बातें करते बाहर निकल आते हैं। हेनरी अलोडी से पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है, तो वो उसे कहती है, मुझे दुनिया की सैर करना पसंद है। अलोडी हेनरी से कहती है, मैंने इस्तंबुल में घोड़े देखे थे, चलो घोड़ों पर सैर करते हैं। दोनों घोड़े चलाकर बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ मलिका और अलोडी का बाप एक कमरे से बाहर आते हैं। इसकी बीवी उससे पूछती है, बताओ मलिका ने तुम्हें ऐसा क्या कहा जो तुम परेशान हो गए हो? शाम को मलिका अपने सहन में लगे हुए फूलों की देखभाल कर रही थी कि उसके पास अलोडी की सौतेली माँ आ जाती है और मलिका से कहती है, क्यों ना अब जान पहचान बढ़ा ली जाए, अब तो हम रिश्तेदार बनने वाले हैं। मलिका उसे कहती है कि तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए कि तुम एक रस्सी बनाने वाली की बेटी हो। अलोडी की माँ अलोडी के कमरे में आती है और उसे कहती है, तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो, मुझे मलिका का रवैया मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। ये अलोडी को समझा रही होती है कि उसका शौहर आ जाता है और वो उसे लेकर बाहर चला जाता है। जाते वक्त वो अलोडी से कहती है, मैंने जो तुम्हें बात की है इस पे गौर करना। अगली सुबह दिखाया जाता है बहुत सी दासियां अलोडी को तैयार कर रही हैं क्योंकि आज उसकी शादी थी। शादी के कपड़ों में अलोडी वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। शादी की रसूमात में ये एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। अब ये दोनों मियाँ बीवी हैं। मलिका अपनी सल्तनत के तमाम लोगों से अलोडी का तारुफ करवाती है। हेनरी अलोडी को शाही रस्मों का कहकर उसे एक सुनसान जगह पर लेकर आता है। हेनरी उसे झूठ बोलता है कि हमारे शाही खानदान में शादी के बाद ये रस्म की जाती है ताकि हमारा रिश्ता सफल हो सके। ये दोनों जैसे वहां पहुंचते हैं, सामने ढेर सारे लोग मास्क पहने खड़े होते हैं जिन्हें देखकर अलोडी घबरा जाती है और हेनरी उसे कहता है, घबराओ नहीं, ये सब रसूमात हैं। सामने खड़ी औरत अलोडी को एक सिक्का देती है और कहती है, ये सिक्का तुम कुएं में फेंक दो, और चाकू की मदद से इन दोनों के हाथ पे निशान लगाती है और दोनों के हाथ मिला देती है ताकि अलोडी के खून से भी शाही खून की खुशबू आए। अलोडी वो सिक्का नीचे फेंक देती है और हेनरी उसे अपनी बाजुओं में उठा लेता है और उसे कहता है कि तुम मुझ पे यकीन रखो। अलोडी जैसे आंखें बंद करती है, हेनरी उसे नीचे फेंक देता है। इत्तेफाक से अलोडी बच जाती है। जैसे उसकी आंख खुलती है, वो देखती है कि चारों तरफ अंधेरा है। गिरने की वजह से उसे चोट लगी थी, लेकिन वो उठती है और हिम्मत करके जोर जोर से चीखती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। इतने में ड्रैगन की आंख खुल जाती है। अलोडी दाएं बाएं देखती है, यहाँ उसे और भी जेवरात नजर आते हैं। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आए, उसे एक अजीब सा शोर सुनाई देता है। वो वहां से थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक जलता हुआ परिंदा नजर आता है। अलोडी उसे बचा लेती है और उसे कहती है, बताओ तुम्हारी ये हालत किसने की है? कुछ देर बाद वहां पर ढेर सारे जले हुए परिंदे आ जाते हैं जिन्हें देखकर अलोडी डर जाती है और भागना शुरू कर देती है और शोर करने लगती है। इतनी देर में ड्रैगन भी आ जाती है। ड्रैगन उसे कहती है, नन्ही परी, तुम यहाँ से भाग जाओ, भागो, और वो वहां से भागना शुरू करती है। ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालती है। अलोडी बड़ी मुश्किल से वहां से भाग निकलती है। आग से बचने के लिए वो एक जगह पे छुपती है, लेकिन फिर भी उसका पाँव जल जाता है। जले हुए पाँव पर वो कपड़ा बांधती है और लैंप को आग लगाती है। लैंप की मदद से आगे जाती है। यहाँ से आगे
उसे चमकते हुए कीड़े नजर आते हैं। मसला ये था, इन चमकते हुए कीड़ों और अलोडी के दरमियान गहरी खाई थी। ये हेनरी की पहनाई हुई अंगूठी हाथ से निकालकर खाई में फेंक देती है और भागते हुए छलांग लगाती है और खाई को पार कर लेती है। ये चमकते हुए कीड़े देखकर हैरान भी थी और खुश भी, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में ये पहली दफा देखे थे। अलोडी चमकते हुए कीड़े इकट्ठे करती है और उन्हें एक जालीनुमा कपड़े में डाल लेती है ताकि रोशनी का काम करे। इसे एक जगह पर टपकता हुआ पानी नजर आता है। ये पानी पीने के लिए इस बर्फ के नीचे खड़ी हो जाती है। ये कतरा कतरा पानी पी रही होती है कि अचानक बर्फ पिघलने लग जाती है। ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालती है और ये बचने के लिए वहां से भाग जाती है। भागते हुए ये किसी ऐसी जगह पे जाती है जहाँ पे लिखा होता है ये जगह सेफ है। ये दाएं बाएं देखती है, वहाँ पे बहुत सी लड़कियों के नाम लिखे होते हैं। अलोडी को समझ आ जाती है, बाकी लड़कियों की तरह मुझे भी इस ड्रैगन का चारा बनाया गया है। थकावट के मारे ये जमीन पर लेट जाती है और इसे नींद आ जाती है। ख्वाब में इसे वो तमाम लड़कियां नजर आती हैं जिन्हें इधर लाया गया था और बाद में ड्रैगन इन्हें मार देती थी। जैसे इसकी आंख खुलती है, ये देखती है कि वो चमकते हुए कीड़े इसके जख्मों पर चल रहे हैं। ये चिल्लाते हुए कीड़े अपने ऊपर से हटाती है और देखती है कि वो जख्म जहाँ पर कीड़े चलते हैं वो ठीक हो चुके हैं। अलोडी तजर्बा करने के लिए इन कीड़ों को उठाकर अपने जख्म पर रखती है और जख्म ठीक हो जाता है। इन्हीं चमकते हुए कीड़ों की मदद से वो आगे जाती है। इसे वहां पर नक्शा नजर आता है। इस नक्शे की मदद से ये बाहर जा सकती है। नक्शे पे बनी हुई तमाम जगहों से ये गुजर चुकी थी। अब ये आखिरी जगह थी जहां पर क्रिस्टल थे। अलोडी हाथ और पांव पे कपड़ा बांध लेती है और कीड़े की मदद से ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। ये ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन मुश्किल तो तब पैदा होती जब वो देखती है ये इस वक्त एक बुलंद पहाड़ पे मौजूद है जहां से निकलना नामुमकिन है। अलोडी तो हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन अचानक इसे कुछ लोग नजर आते हैं जो इस तरफ आ रहे थे। ये शोर करती है, लेकिन इसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। वो ड्रैगन इसके पास आ जाती है। ड्रैगन इसे जलाने वाली थी कि अचानक इसे पीछे से आवाज आती है और वो वहां से पीछे की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ अलोडी का बाप कुछ लोगों के साथ इसी जगह आता है। ये सब अलोडी को ढूंढने आए थे। इधर से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है ये वही जगह है जहां पर अलोडी के बाप ने ड्रैगन के बच्चों को मारा था। ड्रैगन अलोडी के बाप को पकड़ लेती है और इसे पांव तले दबोच लेती है। ये बोलने वाली ड्रैगन इससे कहती है, अपनी बेटी को बुलाओ, मुझे इसकी खुशबू आ रही है, वो कहीं आस पास है। अलोडी ये सब कुछ छुप के देख रही होती है। दूसरी तरफ मौजूद आदमी से थोड़ा सा शोर होता है। ड्रैगन इसकी तरफ लपकती है। अलोडी को वक्त मिल जाता है कि वो रस्सी के जरिए ऊपर चली जाती है। ये पहली दफा था कि कोई लड़की ड्रैगन से बचकर निकल गई। ड्रैगन को बहुत गुस्सा आता है, वो भी इसके पीछे पीछे उड़ती है। अलोडी घोड़े से उतर जाती है और घोड़े को भागने देती है। ड्रैगन इस घोड़े को आग से जला देती है और अलोडी इससे बचकर छुप जाती है। ड्रैगन को मजीद गुस्सा आता है, वो हर जगह पे आग लगा देती है। जमीन, आसमान, चारों तरफ आग ही आग। दूर खड़ी मलका ये सब मंजर देख रही होती है। इसे पता लग जाता है कि ये सब उसी लड़की का किया धरा है। फ्लोरिया और उसकी सौतेली माँ कश्ती में सवार होती हैं। इतनी देर में मलका आ जाती है। मलका फ्लोरिया को अपने साथ ले जाती है और उसकी सौतेली माँ इसी का पीछा करते हुए इसी जगह आ जाती है जहाँ इसे अलोडी नजर आती है। अलोडी अपनी सौतेली माँ से घोड़ा लेती है और वापस ड्रैगन की तरफ जाती है। उधर मलका अपने और फ्लोरिया के हाथ पर वही खंजर से निशान करके इसे शाही बनाकर नीचे फेंक देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है ड्रैगन फ्लोरिया को उठाकर उस जगह ले जाती है जहां उसके बच्चों को मारा गया था। दूसरी तरफ अलोडी भी उधर आ जाती है। वो कुछ सामान लेती है और उसमें रेत भर देती है। जैसे ही रेत खत्म हो वो नीचे गिर जाएगा ताकि ड्रैगन का ध्यान उधर आए और वो फ्लोरिया को छुड़ा लेगी। बिल्कुल वैसे ही होता है। जैसे ही रेत खत्म हो वो सारा सामान नीचे गिरता है और ड्रैगन का ध्यान उधर जाता है। इधर अलोडी जल्दी से फ्लोरिया के पास आती है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। इतनी देर में ड्रैगन भी वापस आ जाती है। अलोडी ड्रैगन से कहती है, हम दोनों से झूठ बोला गया है, मैं वो नहीं जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा था। ड्रैगन इसे कहती, तुम्हारी रगों में भी वही शाही खून है। अलोडी इसे तलवार से डराने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और मुंह से आग निकालती है। अलोडी आग से थोड़ा बहुत जलती है और पानी में गिर जाती है। अलोडी जैसे पानी से बाहर निकलती है, ड्रैगन इसे पकड़कर दबोच लेती है। अलोडी अपने कपड़ों से खंजर निकालती है और ड्रैगन की आंख में मार देती है। ड्रैगन इसे उठाकर दूर फेंक देती है। अलोडी हिम्मत करके दोबारा तलवार उठा लेती है। ये तलवार ड्रैगन के सीने में मारती है। ड्रैगन जख्मी होने के बावजूद अलोडी को जोरदार हाथ मारती है और वो दूर जा गिरती है। जख्मी हालत में चलते हुए अलोडी को एक टेढ़ी दीवार नजर आती है जिससे हवा टकराकर वापस पलट आती है।
इसके जहन में एक ख्याल आता है। ये ड्रैगन से कहती है, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, आओ मुझे जला दो। ड्रैगन जैसे ही मुंह से आग फेंकती है, अलोडी वहां से हट जाती है और आग उस दीवार से पलटकर वापस ड्रैगन के ऊपर गिरती है और ड्रैगन बुरी तरह जल जाती है। अब अलोडी के पास मौका था, वो ड्रैगन को आसानी से मार सकती थी। ये अपना हाथ इसे दिखाते हुए कहती है, देखो ये निशान है, इस तरीके से हमें शाही खून में शामिल किया जाता है। अलोडी इसे छोड़ देती है और इसके लिए चमकते हुए कीड़े लेके आती है। जहां जहां इसे आग लगी होती है, ये वहां कीड़े छोड़ देती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है प्रिंस हेनरी और एक लड़की जिनकी शादी की रसूमात चल रही होती हैं। अलोडी इस लड़की के पास जाती है और इसे कहती है, अपने घर वालों को लो और यहाँ से भाग जाओ। ये लड़की अपने घर वालों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अलोडी सबको वार्निंग देती है कि जिसे अपनी जान प्यारी है वो यहाँ से भाग जाए। इतनी देर में ड्रैगन भी वहाँ पे आ जाती है। ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालती है और इन सबको जलाकर मार देती है। इसी के साथ शाही खानदान का खात्मा हो जाता है। ड्रैगन पूरे महल को जला देती है और अलोडी बच जाती है और वापस अपने घर को चली जाती है।